जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि जुलाई 2025 में मैंने रेलवे मैथ, जो कि आदित्य रंजन सर की किताब है, सेकंड एडिशन को प्रकाश सर मैथ ऐप में स्टार्ट किया। आज तारीख अपनी हो गई है 29 जुलाई 2025। हमने 3 चैप्टर प्लस स्पेशल लेक्चर कुछ के थ्योरी के आपको कोर्स में प्रोवाइड कर दिया है। चौथा चैप्टर अपना चालू हुआ है जिसका नाम है अलजेब्रा। ये लेक्चर मैं YouTube में एज ए डेमो डाल रहा हूं, जो कि 1 से लेकर 35 क्वेश्चन तक है अलजेब्रा का, और किताब थंबनेल में आपने देख लिया। धीरे धीरे करके इस कोर्स को कराया जा रहा है प्रकाश सर मैथ ऐप में। डेली बेसिस पे आपको लेक्चर मिलेगा, पर वीक में एक दिन नहीं मिल सकता। अब वो संडे हो सकता है, या फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे, कोई भी दिन हो, एक दिन नहीं मिलेगा। बाकी रेगुलर आपको 6 डेज प्रॉपर वीक में मिलता रहेगा। और एक दिन 2 वीडियो भी मिल सकते हैं, एक भी मिल सकता है, और 3 वीडियो भी मिल सकते हैं। ठीक है। जो बच्चे बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, जीरो टू हीरो, तो इस किताब का मैंने 2 लेक्चर आपको YouTube पे प्रोवाइड किया हुआ है। तीसरा आज एक परसेंटेज का डाला था, एक प्रॉफिट लॉस का प्लेलिस्ट YouTube में बना दी कि डेमो बच्चा देखे कि कैसे पढ़ाया जा रहा है। आज अलजेब्रा का लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का भविष्य में डाल देंगे, वो ऐप में कंप्लीट कर रखा है मैंने ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, डाल दूंगा। इस कोर्स को हम 2 तरीके से पढ़ा रहे हैं, एक तो किताब का सॉल्यूशन प्लस थ्योरी, पर पहले जो फोकस है वो किताब पर रहेगा। किताब भी हमारी टाइप वाइज है, कॉन्सेप्चुअल है। पहले आपने एक बार पढ़ लिया क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थ्योरी बहुत अप लेवल तक ले जाएंगे, समझे नहीं? अप लेवल यानी किताब भी एज ए थ्योरी की ही है। जिन बच्चों के पास है, पढ़ रहे हैं, वो अपने विचार कमेंट में जरूर बताएंगे। और बहुत नाम मात्र के शुल्क में दिया हुआ है, जब भी बाय करें तो AR50 कोड लगाएं। अब जैसे हम अलजेब्रा पढ़ेंगे अभी, तो यहां पर फॉर्मूले प्रॉपर वे में कैसे, क्यों, इनको जरूर कॉपी में लिखें, जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा कि क्या क्या होता है। इस हिसाब से यहां फॉर्मूले डिजाइन कर दिए गए, ये लिख कर दिए गए। छाप देंगे तो मजा नहीं आएगा, समझे? हम लिखेंगे तो ध्यान रहेगा, और अगर छाप दिया तो वो कहोगे A+B का होल क्यूब, तो कोई फायदा नहीं। इस लेक्चर को पढ़ना। जो बच्चे अभी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी NTPC 2025 हुआ, सिर्फ इस लेक्चर से ही आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। और अंत में अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। एडवांस मैथ में आज का अपना टॉपिक है अलजेब्रा। ये वो टॉपिक है, चाहे रेलवे हो चाहे SSC, सभी में आता है और कुछ भी आ जाता है। आज के सेशन में हम जो क्वेश्चन कराएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन आप लेटेस्ट रेलवे और SSC के एग्जाम में जरूर देख रहे हैं और देखेंगे भी। इस सेशन को बिल्कुल जीरो से समझाएंगे, और जब सेशन कंप्लीट होगा तो आप स्वयं बता सकते हैं कि कैसा लगा। ध्यान देना प्यारे दोस्तों, अलजेब्रा टाइप नंबर 1। अब इसमें आप इस पैटर्न के क्वेश्चन को बहुत देखा होगा कि A+1/a बराबर 4, A² + 1/a² बराबर क्या होगा। तो पहले इन्हीं फॉर्मूले पे चर्चा कर लेते हैं और समझाते हैं। देखो, जैसे हमको गिवन है इफ x + 1/x = a, तो इसमें भाव 1 का 2 यानी 2 पावर की ओर जाओगे तो x² + 1/x² जो होगा वो a² - का 2 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग 3 पावर की ओर जाएंगे तो x³ + 1/x³ जो होगा वो हो जाएगा a³ - का 3a।
और प्लस पावर से माइनस पावर की ओर आएंगे तो x माइनस 1/x अंडर रूट हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 4। ये चीज प्यारे दोस्तों आती है और सभी बच्चा इसको याद रखता है। क्या? भाव 1 का 2 उस वैल्यू का स्क्वायर -2, भाव 1 का 3 उस वैल्यू का क्यूब -3a, और पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाता है तो अंडर रूट a स्क्वायर -4 आता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर ऐसा क्यों होता है, वाई दिस कोलावरी। समझो मगर प्यार से। देखो x प्लस 1/x बराबर अगर a है आपके सामने, तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो आप डेटा देखोगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x जो कि a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इससे ये कैंसिल होगा और कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट मिलता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर -2। उम्मीद है पहला पॉइंट क्लियर है। अब दूसरे पॉइंट की ओर हम चलते हैं, यानी हमें ये चाहिए। एक तो आप डायरेक्ट x³ प्लस 1/x³ का जो फॉर्मूला होगा तो आप ऐसे समझ सकते हैं x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस का 3 x प्लस 1/x। सर ये कैसे आया? एक्चुअल में क्या है प्यारे दोस्तों, आपने ये पढ़ा होता है कि x प्लस 1/x का होल क्यूब क्या पढ़ा होता है, तो कहोगे सर x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x इंटू 1/x और x प्लस 1/x। ये चीज आपने पढ़ी होती है ना, कोई कहना नहीं, दिल टूटता है मेरा जब आपने ये चीज पढ़ी है। तो इसी में आप देखो इससे ये कैंसिल हुआ, हमको ये डेटा चाहिए और इसको a बोल रहे हैं तो ये हमारा a³ हो गया, ये हमारा a हो गया और 3a ऐसे, तो माइनस का 3a ऐसे आया और ये हो गया x³ प्लस 1/x³। तो यहां पर भी आप डायरेक्ट देख सकते हो ये उसी से ही बनता है, तो ये सीधे a³ माइनस का 3a ऐसे बोला जाता है। तो ये दूसरा भी प्रूव हो गया हमारा। अब बचा x माइनस 1/x को प्रूव कर दो तो हम जाने। चलो इसको भी प्रूव कर देते हैं, देखो बड़ा सिंपल सरल वे है। आपको पढ़ाया जाता है क्या, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो आप पढ़ते हो कि सर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/, तो ये 2 ऐसे। लेकिन अगर हमें यहां ये वाला पैटर्न बनाना है तो हम -2 घटाएंगे और +2 जोड़ देंगे, -2 घटाएंगे और +2 जोड़ देंगे। ऐसा करने से प्यारे दोस्तों आप इसको देखो और इसको देखो तो देखते ही आपके दिमाग में बनेगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और ये जो 4 है ना वो इधर ले आओ, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये जो इसकी वैल्यू है यही तो a है, तो ये a स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद का स्टेप आप जानते हो कि x माइनस 1/x अंडर रूट में पहुंच जाएगा a स्क्वायर माइनस का 4। तो ये बेसिक चीजें ये आपको आती हैं। आज की डेट में हम डायरेक्ट इन फॉर्मूलों को याद करते हैं और अच्छे से करते हैं, ये नहीं कि यूं ही मोह माया में। अब एक बात को और समझना, अभी जो पैटर्न है धीरे धीरे पैटर्न में बदलाव होगा। मैं एक साथ फॉर्मूले सारे लिख दूंगा, चिंता मत करना, मजा आएगा। ये और ये चीज हमारी सेम है, x प्लस 1/x, तो ये इसी पैटर्न पे है। देखिए x प्लस 1/x ऊपर नीचे वैल्यू सेम है, डिफरेंट वैल्यू पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है? अभी सीधे क्वेश्चन पे करते हैं और फिर इस पे वार करेंगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन है तो पेपर में बच्चा एक्चुअल में जो करेगा वो कैसे करेगा,
उसने कहा सर ये तो मैंने 4 देख लिया, तो इसका मान होगा ए स्क्वायर माइनस का 2, माइनस का 2। बोलो हाँ। तो सर सीधे 4 का स्क्वायर माइनस 2, 16 में से 2 गया, 14 आंसर आएगा। ऐसे ही बच्चा करता है, समझ गए। और ओरल 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, 14 इज द राइट आंसर। ध्यान देना, ये फॉर्मूले हम यहीं से रखेंगे, सेम पैटर्न। तो अब आप खुद बोलो, टेक्नीशियन 2024 का क्वेश्चन है। अब भाव 1 का 2 तो समझ गए ना कि 8 का स्क्वायर माइनस 2, 64 में से 2 गया, 62 आंसर। फिर देखा एएलपी में 2024 से पूछा गया भाव 1 का 2, भाव 1 का 2, तो क्या बोलोगे? 5 का स्क्वायर माइनस 2, 25 में से 2 गया, 23 आंसर। अब ये क्वेश्चन एक नया कॉन्सेप्ट का जन्म देता है। बहुत फॉर्मूले होंगे, अभी देखते जाओ कितने फॉर्मूले, ठीक है, देखते जाओ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, पहले मैं वो वाले फिर से लिख दूं, क्योंकि उसमें भी वैरायटी है तो मजा आ जाए। देखो पहले अभी जो मैंने लिखा था उसको मन ही मन बोलो। क्या मैंने लिखा था? x प्लस 1/x बराबर a। तो इसमें क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो होगा वो a स्क्वायर माइनस का 2 होगा। और अगर मैं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बोलूंगा तो वो होगा a क्यूब माइनस का 3 होगा। और अगर पॉजिटिव है और निगेटिव की ओर जाएंगे, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का 4 होगा। अब ये तो हमने याद किया भाई, यही तो हमने याद किया, बहुत अच्छे से याद किया। अब एक चीज देखो, थोड़ा सा कभी भूल रहे हो, यहां जैसे प्लस है, यहां ये सिंबल प्लस है, देखो इसके ये सारी वैल्यू निगेटिव पे लिखी गई है। इतना और ध्यान रखना, हां, जिससे कि आपका गलत ना हो। अब इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा और समझें तो इसमें दुनिया भर की चीजें हो सकती है। मान लो मैं यहां 2-2 पावर कर दूं तो यहां 4-4 पावर, वो 6-6 पावर, यानी जस्ट डबल पावर में चालू हो जाएगा। और रूल यही रहेगा, काम सब यही रहेगा। अब इसका दूसरा जो फेमस है वो x माइनस 1/x, चलो इसका नाम मैं b रख देता हूं। x माइनस 1/x बराबर b। अब यहां से जो आएगा वो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, वो b स्क्वायर प्लस का 2। अब 90% बच्चा जो फ्रेशर है वो हमेशा डाउट पे ही बना है, कह रहा है सर जी यहां ये b स्क्वायर प्लस 2 बोल रहे हो, यहां आप a स्क्वायर माइनस 2 बोल रहे हो, वाई दिस कोलावरी, ये भी वही ये भी वही, बस यही चीज तो नहीं समझ में आया। अरे मेरे देवता, अगर आप इसका भी होल स्क्वायर खोलोगे, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो आप यही बोलोगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2x इंटू 1/2, तो इसकी वैल्यू b स्क्वायर हो गई। और ये 2 इधर आएगा तो प्लस 2, तो ये तो दोनों में सेम रहता है ना, चाहे इसका खोलोगे तो भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होगा। समझ गए? क्लियर है? ये चीज ध्यान रखना, खेला हो जाएगा। अब ध्यान दो, इसी सीरीज में हम आगे तो यहां क्यूबिक में बढ़ते हैं, तो क्यूबिक में ये हो जाएगा b क्यूब प्लस का 3b, और यहां माइनस तो हम प्लस की ओर जाएंगे, अंडर रूट b स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा। तो इसी सीरीज का ये फॉर्मूला भी याद रखना। अब देखो यहां माइनस, ये भी प्लस और वो भी प्लस में ही लिखा गया। और निगेटिव वाले में समझो ऑड पावर निगेटिव में जा रही है। देखो 3 पावर निगेटिव में, इवन पावर पॉजिटिव में। अब कह दो ऑड पावर निगेटिव बोला, अरे देवता ये 1/x माइनस में है तो उसका भी निगेटिव करोगे तो प्लस में हो जाएगा। समझ गए? ये खेला होता है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन बताने जा रहे थे वो क्वेश्चन एज ए कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल तगड़े से तैयार रखना है। मतलब सेशन ऐसा आपको हम बता देंगे कि दोस्त बस इतने से भी आपका भला हो जाएगा इस पैटर्न के क्वेश्चन में। ठीक है, रेलवे की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। हाँ देखो,
इफ यदि अगर x बराबर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का पैटर्न आपको दिख जाए तो डायरेक्ट याद रखना कि x प्लस 1/x आपका 2 रूट ए होगा और x माइनस 1/x 2 रूट बी। लेकिन इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है, टर्म्स एंड कंडीशन यानी नोट क्या होगा कि जो ये a और b है ना, इसका जो डिफरेंस है वो 1 होगा, तभी ये होता है, अदरवाइज दूसरा रूल होता है, तभी ये होता है, अदरवाइज दूसरा रूल होता है। सर ये कैसे हो जाएगा, इस पे भी बात करो। देखो यही लिख दे रहा हूं, जैसे 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी ऐसे, और इधर लिख दे रहा हूं प्लस, आगे पीछे आप लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। x का मान ये है और 1/x का मान ये है। अब इसमें क्या करना होता है कि कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा करना होता है, यानी कॉन्जुगेट ये होगा, और ऐसा करते ही यहां जो ऊपर बना वो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, नीचे a माइनस बी बन गया और प्लस ऐसे। और दया ये नोट पे ध्यान दो कि a और b हमारा 1 होना चाहिए, तभी ये लगेगा। और ये चीज जब आपको समझ में आ गई तो हैप्पी बर्थडे 2 अंडर रूट ए वैल्यू हो जाएगी, जो कि आपके सामने, समझ गए। सेम चीज प्लस वाला, तो यहां 2 अंडर रूट, क्योंकि ये माइनस में है ना, प्लस में 2 रूट ए, माइनस में ये। अब एक और चीज समझो, सपोज दैट यहां पर ये सिंबल माइनस में आ जाए, तो यहां पर पहले के लिए तो प्लस, दूसरे के लिए माइनस वाला, अगर माइनस में आ जाए तो यहां पर माइनस में वैल्यू चिपका देनी है। क्लियर। अब उस क्वेश्चन पे प्रकाश डाला जाएगा। कहां गया क्वेश्चन नंबर 4। ये एज ए कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट जो अभी आपको बताया गया, जिससे आपको ध्यान रहे। अब डेटा आपको कैसा गिवन कर रहा है, जैसे यही क्वेश्चन हमसे अगर एग्जाम में कहा है तो हम ऐसे टिक मार के भाग जाएंगे, पर सर क्यों, व्हाई दिस कोलावरी, हमको भी तो सिखाओ। तो मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है, जो x का मान लिखा है यहां 2, अगर मैं अंडर रूट में देखूं तो ये अंडर रूट 4 हो सकता है, बोलोगे हां। इसको देखोगे तो अंडर रूट 3 है। गौर से देखो अंदर a और b का अंतर 1 है कि नहीं, तो आपने कहा बिल्कुल सही है। तो हमसे x माइनस 1/x बोला जा रहा है, तो इस वैल्यू का डबल चिपकाना होगा, यानी माइनस का 2 रूट 3 हो जाएगा। समझ गए। ऐसे इन क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। अब फिर से वही आ गया, अब देखो कितना प्यार से यहां पर अंतर हमने देखा कि सर आपने कहा अंतर देखो एक, ये वैल्यू लानी है, या तो हम x प्लस 1/x निकाल लें, देखना मैं दो बार, तो सर सीधे ये 2 रूट 3 हो जाएगा, या तो हम x माइनस 1/x निकाल लें तो ये 2 रूट 2 हो जाएगा। अब देखना दोनों से आंसर सेम ला के दिखाऊंगा मैं, क्योंकि आपने पढ़ा, जब आपने ये वाला पढ़ा होता है, ये वाला जब प्लस में आपको हम ये पढ़ाते हैं कि a स्क्वायर माइनस का 2, इसको हम a बोल रहे हैं, और जब ये वाला है तो मैंने आज ही लिखवाया कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाला, तो b स्क्वायर प्लस का 2। अब आप यहीं से क्लियर कर लोगे क्या हमारे आंसर सेम आ रहे हैं कि सिर्फ ज्ञान ही दिया जाता है। 2 रूट 3 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 तिहाई 12 माइनस 2 10 हो गया। क्या यहां 10 बन सकता है? 2 रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 8 हो जाएगा, प्लस 2 10 बन जाएगा, आंसर 10 आ जाएगा। समझ गए। मतलब इसके चाचा जी ये वाले हैं और इसके मम्मी जी ये हैं या दादाजी ये हैं, ऐसे समझो। क्लियर है। तरीके अगर आपके सही हैं, कहीं से भी जाओगे आंसर सही आएगा। समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 5
बच्चा जान गया। ये तो आपको लिखवाई दिया आज, लेटेस्ट में भी ये आए हैं। x प्लस 1/x अगर ये 7 है तो इसका मान क्या होगा? तो आपने जाना है क्या कि अगर x प्लस 1/x बराबर a होता है, भाव 1 का 3, अभी देखो कितने भाव आते हैं, बहुत अच्छा सेट है, बहुत अच्छा सेट है। तो ये a क्यूब माइनस का 3a हो जाएगा, यानी 7 का क्यूब 343 और 7 21 322 हो जाएगा। और आंसर, एक बच्चा कुन्ने में बैठ के और अपना ज्ञान दे रहा था। हाँ, आजकल ज्ञानी बाबा तो है ही। वो कह रहा था सर ये भी 7 का मल्टीपल होगा, ये a और ये भी a, चलो 7 का मल्टीपल ढूंढ ले तो 343 भी होता है और ये भी, तो खेला भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, अगर एक ही ऑप्शन है तो कोई दिक्कत नहीं, अन्यथा खेला भी हो जाएगा। अभी 35 क्वेश्चन बैक टू बैक कराएंगे, आप विश्वास मानो बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और हर लेवल का क्वेश्चन दिख जाएगा। ये तो टाइप नंबर 1 चल रहा। अब यहां पर देखा जाए, इसका भाग दोगे तो a माइनस 1/a आ जाएगा, जो कि 5 के, भाई पहले इसमें जाएगा a फिर इसमें जाएगा, तो ये चीज आपके सामने। सेम चीज यहां भाग दोगे तो 6 पावर से 3 पावर जाएगा, यानी a क्यूब आएगा माइनस 1/a क्यूब हो जाएगा। अब हमें इसका आंसर चाहिए दया, सर कैसे निकालें? यही तो पढ़ाया गया कि अगर मैंने इसको b बोला निगेटिव में, तो ये हमारा b क्यूब प्लस 3b होगा। ये चीज यहां आपको याद आई तो a बराबर 5, 5 का क्यूब 125 और 5 त्याय 15, 140 इज द राइट आंसर। ऐसे करके आप कर लोगे। अब बदलाव धीरे धीरे क्या बदलाव। अब यहां पर x प्लस 1/x बराबर 12, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर 50, तो कह रहा 4 पावर बता दो। अब बचपन में हमने पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि a माइनस बी और a प्लस बी। आपके कोर्स में मैंने इस पर लगभग 1 घंटे का वीडियो डाल भी दिया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, आप देख लेना, थ्योरी वाले पार्ट में डाल दिया, तगड़ा वीडियो। ठीक है, थ्योरी धीरे धीरे करके कंप्लीट होगी, चिंता मत करो। आपके कोर्स में डरने की जरूरत नहीं, पूरा तगड़ा 500 600 क्वेश्चन बताएंगे, बस थोड़ा सा भी समझ लो वर्कलोड ज्यादा है, कराया सब जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना। अब प्यारे दोस्तों, जब ये चीज देख रहे होगे 4 पावर, अगर 4 पावर देख रहे होगे तो 4 पावर हमारा जो ब्रेक होगा वो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर ऐसे और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ऐसे आ गया। यहां पर हमको इसकी तो वैल्यू मिल गई कि ये 50 है, ये तो हमारे लिए ठीक है कि भाई आप 50 हो, बगल वाला और निकालना है। अब बगल वाला कैसे निकालें? तो बगल वाला ऐसे निकालो कि अगर ये a है, ये a बराबर 12 है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो a स्क्वायर माइनस 2, तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2 142 हो गया। बस कर लो जीरो ऐसे, 5 दूना 10 हासिल 1, 70 1 71, 7100 8 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 7100 होगा, है ना सरल? बोलो बोलो। पर मेरे भाई फॉर्मूले याद करने पड़े, आप जैसे नहीं, जैसे मैं लिखवाता जा रहा हूं भाई, लेक्चर तो मैं आपको रिकॉर्डेड ही कोर्स में प्रोवाइड कर रहा हूं ना, तो आप क्या कि हमारे साथ लिखते भी चले जाओ, जो चीज आपको लिखवाई जाए, और जब कोई चीज वो है तो पेज पलट के देखो, अच्छा ये फॉर्मूला था, अभी तो याद होगा, समझ गए? तो ऐसे ही हम लोग सीख पाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो बदलाव होना चालू हुआ, पर अभी डर नहीं। मैंने आपको बोला था क्या कि ये सब अभी जो लगेगा उसमें
ये चीज सेम होगा। देखो x x ये सेम होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन में भी देखूं, अभी ये सेम है इस टाइप में 2a 2a, आने वाले टाइप में आज ही के सेशन में वहां अलग अलग भी होगा, तो हम लोग लॉजिक को सीखेंगे, डरना नहीं है। अब ये और तगड़ा क्वेश्चन है, और तगड़ा क्वेश्चन है, और मैं कॉन्सेप्ट करके डाल रहा हूं जिससे आप सीखो, ठीक है। कॉन्सेप्ट करके ये 6 पावर को लेकर आता है, तो पहुंच जाएंगे वहीं पर, आगे बता देंगे इसके आगे, क्योंकि लाइन से लिखे होंगे फॉर्मूले, तो रिवीजन भी करने में मजा आएगा। अब क्या है प्यारे दोस्तों, जिसे x प्लस 1/x बराबर आपको a दे दिया जाए और आपसे कहा जाए भैया x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 बता दो। सर आपने तो सिर्फ 2 पावर और 3 पावर पढ़ाया। आपने सर क्या पढ़ाया? आपने सर पढ़ाया कि x प्लस 1/x बराबर अगर a है तो भाव 1 का 2 निकाल लीजिए, a स्क्वायर माइनस का 2 और भाव 1 का 3 निकाल लीजिए, a क्यूब माइनस का 3। सर आपने तो ये पढ़ाया, 1 पावर से 2 पावर और 1 पावर से 3 पावर, और पेपर में तो 6 पावर आ गया। लेकिन मेरे शब्द आपने ध्यान नहीं दिए होंगे, भाव 1 का 2 भाव 1 का 3, इसका मतलब 1 पावर से 2 1 पावर से 3। अब इस क्वेश्चन को कैसे ले जा सकते हैं? या तो आप ये सोचो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की ओर जाओ, तो ये a स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, और जिसका नाम मैं नया रख दे रहा हूं b, और इसी से यहां पहुंच जाओगे तो अब ये 2 पावर से 6 यानी भाव 1 का 3, 2 पावर से 6 यानी ये बन जाएगा। फिर से आप सॉल्व करोगे तो b क्यूब माइनस का 3b करके निकाल लोगे ऐसे। अब एक बच्चा फिर मुस्कुराया, कहता सर हम ऐसे नहीं जाएंगे, तो आप ऐसे चले जाओ इस लाइन से, पहले भाव 1 का 3 निकाल लो यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। हाँ, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हम 3 पावर नहीं निकाल सकते। मान लो यहां पर हमसे 38 आ गया, अब 38 का क्यूब तो हम जानते ही नहीं। वो बात अलग है कि कैलकुलेशन में हम डिस्टेंस, हम यूनिट प्लेस, दुनिया कुछ लगा सकते हैं, लेकिन कहीं मुद्दा है कि सब कुछ सेम है, तो फिर हम 38 का क्यूब निकालें तो टेंशन में। तो उस केस में बच्चा पहले क्यूबिक में जाएगा। क्यूबिक जैसे यहां छोटी वैल्यू होती है 4 5 7 8 ऐसे, तो क्यूब निकालना उसके लिए आसान है, तो वो पहुंच जाएगा a क्यूब माइनस का 3a, तो इसका नया नाम हमने b1 रख दिया। और फिर हम पहुंच गए पावर 6 की ओर, पहले 3 में गए फिर 6 में, तो भाव 1 के 2 में जा रहे हैं, यानी जो अब इसका मान निकलेगा वो b1 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का। समझ गए कि नहीं समझ गए? हर बंदे के घर के रास्ते जनरली 1 2 3 4 भी होते हैं, ठीक है, समझे नहीं? पर घर ही पहुंचना है। या तो आप 2 पावर से 6 पावर की ओर जाओ, पहले 2 आओ फिर 2 इसका होल क्यूब करके 6, या पहले 3 पावर फिर उससे 2 होल स्क्वायर करके यहां आ जाओ। तो ये लॉजिक इसका चलता है, इसको तैयार करना, ना समझ में आए दोबारा तिबारा चौबारा देखना, एक ना एक दिन से समझ में आएगा। और थ्योरी में तो 6 घंटा पढ़ाएंगे, थ्योरी ऐसी पढ़ाएंगे, ठीक है, चिंता मत करो, बस थोड़ा सा समय मजबूत हो जाए हमारा। 6 घंटा कैसे बोल दिया, देखते जाओ मेरे भाई। अब यहां पर हम आते हैं इस क्वेश्चन में, तो इसमें थोड़ी सी खासियत भी है। पहले तो इसने यहां 2a 2a कर दिया, तो बच्चा यहीं से घबराने लगा कि करेंगे क्या। देखो मैं लिख रहा हूं 2a प्लस 1/2a बराबर 6, यहां दोनों सेम सेम है इसलिए रूल यही रहेगा, बाकी बदलाव भी होता है। और ये 2a की पावर 6 प्लस 1/2a की पावर 6 की ओर जाना है, तो पहले आप क्या कर लो, इसका क्यूबिक कर लो, यानी 2a का होल क्यूब 1/2a का होल क्यूब। तो आपने पढ़ा कि सर 6 का क्यूब ऐसे और 3 गुणे 6 यानी a क्यूब माइनस का 3a, 216 में से 18 गया
तो 198 आ गया, 198 इसका नाम b बोल दो। फॉर्मूला जो लगा था वो a क्यूब माइनस का 3a लगा। अब इधर तो 3 पावर से हम लोग 6 पावर जा रहे हैं, यानी b स्क्वायर माइनस का 2, यानी 198 का स्क्वायर माइनस 2। अब क्या करेंगे? अब ये क्वेश्चन आसान है, लास्ट 2 डिजिट से आप डिसाइड कर सकते हो। लास्ट 2 डिजिट से आप डिसाइड कर सकते हो। तो सर 198 के स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट क्या आएगी? ये भी तो पढ़ाई है। तो फिर से हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट में, वहीं एक साथ लिख लेते हैं। हाँ, इसके आगे लिख लेते हैं। तो ये आपका एक तरीके से क्या हो जाएगा? नॉलेजेबल पार्ट हो जाएगा भविष्य में। अब ये नॉलेजेबल पार्ट क्या है कि जिससे आप चीजों को सीख सकें, तो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे हम इसमें 2 चीजें देखते हैं, एक 50 से और एक 100 से देखते हैं। किसी भी वर्ग की लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं? फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर। चलो मैं हेडिंग डाल देता हूं, फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर भी, क्योंकि अगर दशमलव में भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम उसके लास्ट 2 डिजिट तो निकाल ही लेंगे। परफेक्ट मतलब पूर्ण वर्ग, ठीक है। या फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी स्क्वायर भी शब्द चलेगा, नॉट ए बिग डील। एनी स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर को, सब में लगेगा। दशमलव असमलव जो समझो सब में लगेगा। अब मालूम चला हमसे किसी ने पूछ दिया, सर आप बता दो 52 के स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट क्या आएगी? तो सर ने कहा कि बेटा 52 किसके पास दिख रहा है? 50 के दिख रहा है कि 100 के? तो मुस्कुरा के कहा सर 50 के दिख रहा है। 50 से ये 2 ज्यादा, 2 का स्क्वायर 04 बोलेंगे। 58 के स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट बता दो, तो 50 से 8 ज्यादा, 8 का स्क्वायर 64। सर ये तो ठीक है। सर ऐसा करो, आप 37 के स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट बता दो। 50 से कितना कम? 13, 13 का स्क्वायर 169, लास्ट में 69। फिर एक बच्चा और मुस्कुराया, वो कहता है सर खतरनाक वैल्यू बोले, 452 का बता दो, है 1758 का बता दो, है 5237 का बता दो। सब बात बराबर है, इसमें भी हम लोग बस यही देखेंगे, बाकी जो आगे है सब मोह माया है। समझ गए? वैल्यू कितना भी हो, क्लियर लॉजिक बैठा कि नहीं? अब ये 100 वाला रेंज, अब मान लो कोनो हंस के कह रहा है क्या, अभी समझना कि सर 41731 का स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट बताओ। तो देखना हमें 21 है। अब ये 21 100 वाली रेंज से देखो, 100 से कितना ज्यादा है? 21, मतलब वो भूल जाओ आगे, मतलब 21 का अंतर है, ठीक है। बेस वैल्यू 21 का स्क्वायर 441, लास्ट में 41 आएगा। ऐसे देखेंगे। सर ऐसा क्यों, 100 पे क्यों देख रहे हो? एक्चुअल में क्या है कि ये चीज 100 से देखो, नहीं मजा आया तो ऐसे ना मजा आएगा। जैसे 498 का स्क्वायर, तो अब तो 100 पे नजर पड़ेगी ना। 100 से कितना कम? 98, 2 का स्क्वायर 04। ऐसे देखा जाता है। ये चीज कैलकुलेशन में बहुत अच्छा लगता है। देखो आपके कोर्स में हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट का वीडियो डाला हुआ है, वहां पर भी ये सब ज्ञान दिया हुआ है। पढ़ना मेरे भाई कोर्स में, ठीक है। थ्योरी वाले पोर्शन में ही फोल्डर बना के डाला है भाई। 3 फोल्डर अपने कोर्स में चल रहे हैं, ठीक है। एक चल रहा है अर्थमेटिक का, एक चल रहा है एडवांस का, एक फाउंडेशन का। वैसे 2 है, 2 के अंदर 2-2 समझो, ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो पहले किताब पर फोकस है, वो भी एज ए टाइप वाइज, समझे नहीं? किताब को भी एज ए फाउंडेशन ही पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि हवा में आज जय माता दी कर दे क्वेश्चन ना, ऐसा नहीं है। तभी तो 3 चैप्टर कराने में समय लग रहा है। ये 9 क्वेश्चन मुश्किल से बताएं 4 मिनट, ज्यादा बता रहे हैं
जब मैं बिल्कुल नशेबाजी में क्वेश्चन कराऊं, 4 मिनट में 9 क्वेश्चन हो जाए, यहां आधा घंटा। अब जैसे इस पैटर्न की कोई कैलकुलेशन आए, अब आप दिमाग कैसे लगाओगे? सर ये 100 से कितना कम है? 2 का स्क्वायर 0,4 में से 2 कम कर दोगे, यानी लास्ट 2 डिजिट 0,2 आएगी, तो 0,2 हो जाएगा। अच्छा, किसी क्वेश्चन में अगर 198 का स्क्वायर का भी आएगा तो फिर मैं स्क्वायर भी सिखा दूंगा कि कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि बार बार आप जब सीखोगे तब आपको आएगा। आप ये सोचो कि ऐसे ही हो जाएगा, तो नहीं। मजा आया कि नहीं आया? ऐसे करते हैं, ठीक है। लोगों के चक्कर मत पड़ना, करना ही पड़ता है, बस वही कैलकुलेशन बच सकती। अब देखो 7 से यहां आ गए, अब इस क्वेश्चन में देखो, खुद ही देखो, 82 यहां झोंक दिया, 82 यहां झोंक दिया, 82 ये और 62 ये, खिला कर दिया। बोलो बोलो। तो फिर अब डिजिटल सम की ओर जाएं या तो हम स्क्वायर भी निकालें, तो देखते हैं क्या कंडीशन आती है। समझना मगर प्यार से। तो देखो इससे हमें यहां जाना है, तो हम कैसे जाएंगे? पहले क्यूबिक निकाल लेते हैं। तो क्यूबिक में हमने पढ़ा कि a क्यूब माइनस का 3 होता है, 7 का क्यूब 343 और 7 या 21 322 होता है। अब यहां से इसका नाम b और ये वैल्यू गए, तो b स्क्वायर माइनस 2 हो गया। तो अब हमें 322 का स्क्वायर माइनस 2। तो अभी जो आपने उससे सीखा था, तो आपने सीखा कि ये 22 का स्क्वायर 484, 84 माइनस 2 तो 82। पूरे मोर मैया, सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट होता है, बाकी 3 का तो मुद्दा फंसा हुआ है। अब उसमें भी देखो, यहां 682, यहां 682, 3 डिजिट में देखें, फिर 4 डिजिट में देखें, तो यहां तक सेम सेम, ये फंसा के चलेगा हमको। भाई ये मान लो एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये, तो इसका मतलब कैलकुलेशन हमको दे रहा है ये। सर अब क्या करें? अब क्या करें? देखो अपने पास 2 तरीके हैं, या तो आप इस वैल्यू का स्क्वायर निकाल लो 322 का, या तो आप डिजिटल सम की ओर पहुंच जाइए, उसके माध्यम से भी आप इसको निपटा सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना बहुत अच्छे से, देखो बहुत अच्छे से ध्यान देना। अगर मैं डिजिटल सम की ओर बढ़ता हूं, पहले समझना, तो 3 2 5 6 7 यानी 7 गुणे 7, क्योंकि स्क्वायर लगा है। 7 गुणे 7 यानी 49 हुआ, और 9 4 13, 13 मतलब 4, यानी डिजिटल सम 4 आया और माइनस 2, तो डिजिटल सम 2 आया। बोलो हां, डिजिटल सम 2 आया। अब इसका डिजिटल सम 2 जिसमें होगा वही आंसर होगा। चलो देखते हैं। अब मालूम चला 2 में हो गया तो और खेला हो जाएगा। डिजिटल सम के साथ कैंसिलेशन ऑफ 9 भी चलता है, यानी 9 का मल्टीपल हो तो वो भी हटा दो। 8 1 9 हट गया, 8 2 10 3 13, 1 3 यानी डिजिटल सम 4 आएगा, नहीं होगा। डिजिटल सम 3 आएगा, नहीं होगा। डिजिटल सम देखते हैं, तो 8 1 9, ये 2 आया, समझ गए, ये भी 9 हो गया ना, ये बी इज द राइट आंसर आ गया। तो फिर हम इसको ऐसे अटेम्प्ट कर लेंगे। दया समझे कि नहीं समझे? तो फिर हम इसको डिजिटल सम के माध्यम से निपटा देंगे, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर आ जाएगा। अब एक बच्चा चाहता है कि सर स्क्वायर भी मालूम चल जाता तो और मजा होता। देखो वीडियो तो आपको हमने पहले दे रखा है कि आप उसको देखो, फिर भी आपको मैं एक तरीका सिखा सकता हूं, समझो। यही 322 का ही स्क्वायर ले रहा हूं, इसी को सिखा देता हूं। देखो इसको 2 तरीके से निकाला जा सकता है, बस आपके अंदर क्षमता हो, क्षमता। देखो एक तरीका क्या है कि भाई हमें 2 का स्क्वायर आता है, 32 का स्क्वायर आता है। एक बच्चा कर हमको आता ही नहीं है, तो 2 का स्क्वायर तो 0,4 होगा, 32 का स्क्वायर 1024 होता है, तो 1024 लिख देंगे। अब देखो यहां मैंने एक डिजिट का प्रयोग किया, तो बस यहां एक डिजिट रखना है। 32 गुणे 2 गुणे 2, 64 दूना 128, तो यहां 128 लिख देना।
तो ये 84 ऐसे, 36 ऐसे, और ये आ गया ऐसे कर लो। अब एक बच्चा कुन्ने में बैठ के रो रहा है कि सर हमको तो आता ही नहीं 32 का स्क्वायर, तो उस केस में ऐसे कर लो, 22 का तो आता ही, रटा होता है, 3 का भी, 22 का स्क्वायर 484 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। बोलो हां, बोलो हां। अब यही खतरा है, खतरा है। देखो यहां मैंने 2 का स्क्वायर लिया तो देखो 2 डिजिट का प्रयोग किया, यानी 1 डिजिट का स्क्वायर 2 डिजिट का, और यहां मैंने 2 डिजिट का लिया तो यहां 3 डिजिट का, तो यहां 0 लगाओगे, इसीलिए मैंने गैप छोड़ा कि आपको ये चीज समझे। आगे नहीं लगाओगे कि इस वाले में लगाओ, उसमें लगाओगे, अभी और समझना गया असल में। फिर देखो यहां मैंने 2 डिजिट का प्रयोग किया, तो जहां 2 डिजिट छोड़कर आगे बढ़ोगे तो अब इसका गुणा करोगे, वही 44 गुणे 3, 3 गुणे 22 गुणे 2, 44 गुणे 3, तो 4 3 12, 12 और 1 13। अब जोड़ लो, कैसा लगा? दोनों से सेम सेम वैल्यू आ गई। बाकी YouTube में भी वीडियो पड़ा हुआ है, स्क्वायर प्रकाश सर मैथ करके देखना, वरना तो कोर्स में तो है ही, काहे परेशान हो रहे हो। तो मेरे भाई अब आप समझ गए, अगर आपको इसका स्क्वायर निकालना है 322 का, पेपर टाइम भी आप निकाल सकते हो कि भाई 32 का 1024 होता है और 2 का स्क्वायर 04 होता है, और 32 गुणे 2 गुणे 2, 1 डिजिट का यहां पर 128 ऐसे, 84 6 3 10, और इसमें 2 घटा लो, तो अरे ये वाला 2 घटा रहे हैं, ये नहीं, तो 103682 आंसर। फिर ऐसे आप लोग इसे अटेम्प्ट कर सकते हो। समझ गए मेरे भाई? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब 5 पावर आएगा, फिर 8 पावर आएगा, 7 पावर आएगा। हां, ये 3 आ गए, तो इन तीनों के कॉन्सेप्ट में एक साथ बता दो, एक साथ वहीं पर, ठीक है? 5 पावर, 7 पावर और 8 पावर। पहले 5 7 पावर को देखो, बिल्कुल तगड़े से तैयार रखना। इफ यदि x प्लस 1/x बराबर a है, हमसे कह रहा है कि 5 पावर बता, 7 पावर बता दो। पड़ोसी पीछे से आवाज दे रहा है, सर 9 पावर कौन बताएगा? तो 9 पावर बता दो, 11 बता दो, 13 बता दो। हाँ, ऑड में चलना चाहिए। तो अब इसका लॉजिक समझो, जैसे हमें 5 पावर चाहिए, 5 को ऐसा ब्रेक करो कि अंतर 1 हो जाए। तो आपने 5 को जब ब्रेक करोगे तो ये 3 प्लस 2 5 होता है, यानी अंतर 1, यानी आप 3 पावर, 2 पावर और अंतर 1, 3 और 2 का अंतर 1, यानी ऐसे करके आप इसे लिख सकते हैं। 3 पावर, 2 पावर और अंतर 1 वाला आप लिख सकते हैं। भाई 3 2 5 होता है, तो 3 पावर, 2 पावर और उसका अंतर 1 वाला आपने चिपका दिया। और कैसे आया? देखो मैं एक तो प्रूव कर देता हूं, तो सारे प्रूव करो, फिर तो जिंदगी में मुद्दे ही मुद्दे हैं। अच्छा, जब स्पीड से लिखा जाता है तो ये जो 3 पावर को है, तो हम लोग माइंड में A3 बोल देते हैं, A2 बोल देते हैं, और माइनस का A यानी या A1 बोल दो। अब ये चीज तो थोड़ी देर पहले ही हमने 3 पावर सीखा था कि जब ये A हो तो A³ माइनस का 3A होता है, ये डेटा A² माइनस का 2 होता है, और ये A होता है, ये एक्चुअल में, और फिर A का मान इसमें रखा जाएगा और आंसर आएगा। अब जैसे मान लो मैं 7 पावर सिखा दे रहा हूं, तो आप पहले समझ जाओ 7 पावर में और मैटर है, वैसे आगे चल के और मैटर होगा। अब 7 पावर मैंने सिखा दिया, मैं इसको प्रूव कर दूंगा, चिंता मत करो। 7 पावर है तो 7 पावर मतलब 4 प्लस 3, तो अगर तेजी से लिखना है तो 4 पावर 3 पावर माइनस A1,
एक घटाएंगे 4 3 A1। इसका मतलब क्या है, अब यहां एक मुद्दा x की पावर 4 फंस रहा है, तो अभी कॉन्सेप्ट बताएंगे, चिंता मत करो, उससे आप निकाल लोगे। समझ गए? ऐसे करके हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस पे अभी हमारी चर्चा हो जाएगी तो मजा आ जाएगा। अब बात आई सर एक प्रूव कर दो। देखो 5 पावर में 3 2 5, 7 पावर में 4 3 7, अगर 9 बोल रहा है तो 5 4 9, पूछा नहीं गया 9 अभी तक, ठीक है। शायद एसएससी में भी 9 नहीं पूछा गया है, मैं आपको बता दूं बहुत बड़ा हो जाता है, 5 7 बहुत पूछा गया है। ऐसे करके बाकी अलग पैटर्न में भले पूछ दिया गया हो, इस पैटर्न से लेके नहीं है, अलग पैटर्न भी बहुत कुछ बनता है मेरे भाई, ठीक है। समझ गए भाई? जब मैं कह रहा हूं थ्योरी में आपको 6 घंटे पढ़ाऊंगा, अभी भी थ्योरी में पढ़ा हुआ है, जो फ्री क्लासेस में जाओगे प्रकाश सर मैथ ऐप में, वहां 6 घंटे की थ्योरी पड़ी हुई है, लेकिन नया कोर्स है, नए तरीके से, ठीक है। वो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया है, यहां पर तगड़ा पढ़ाना है, समझ गए? तो उस हिसाब से कराया जाएगा, चिंता मत करो, 6 महीने के अंदर सब कंप्लीट होगा। अब दोस्तों हमें इसके डेरिवेशन में आना है, यानी प्रूफ में आना है। अब प्रूफ कैसे करते हैं? बड़ा सिंपल सरल तरीका होता है, यहीं से बनता है प्रूफ, और कहीं से नहीं। कि 3 पावर और 2 पावर का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो बन जाएगा। थ्योरी भी ऐसे ही पढ़ाता है, इसका इसमें गुणा तो 5 पावर होगा, पड़ोस में गुणा तो नीचे x हो जाएगा, फिर उससे गुणा तो ऊपर x, ये x की पावर 5, लो बन गया डेरिवेशन। अब मेरे दोस्त अच्छे से ध्यान देना, बस यही वैल्यू जाकर इधर घट जाएगी, बाकी x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 आ जाएगा, हो गया ना? बस यही डेरिवेशन होता है। अब एक और पार्ट यही समझ लो, क्योंकि टाइप नंबर 1 अपना कंप्लीट होने वाला है। इसमें अभी आपने देखा था कि x प्लस 1/x बराबर a है। अब हमसे कह रहा है 2 पावर बता दो, 2 पावर बता दो, 4 पावर बता दो, पड़ोसी कह रहा है 8 बता दो, उसका पड़ोसी कह रहा है सर 16 बताओ तो हम जाने। ऐसे ही आपके मन में 32 आ जाए, 64 आ जाए, 128 आ जाए, 512 आ जाए, सब ऐसे ही चलेगा। दुनिया गोल है और अनमोल है, दुनिया गोल है और अनमोल है। अब देखो भाव 1 का 2, यानी ए स्क्वायर माइनस 2, इसका नया नाम b, फिर 1 का 2 यानी बी स्क्वायर माइनस 2, 1 का 2 तो इसका नाम c रख दो, तो सी स्क्वायर माइनस 2, नया नाम d, फिर 1 का 2 यानी 8 से 16, तो 1 का 2 ही, ऐसे चलता है बस, और कुछ नहीं। समझे कि नहीं? तो ऐसे चलता है। अब वो 3 क्वेश्चन जो हैं वो तीनों अपने आप में तगड़े हैं, तीनों को सीखेंगे, मगर प्यार से चलिए ध्यान देना मेरे दोस्त, ध्यान देना इन तीनों क्वेश्चन को। अब जब 5 पावर आ गई तो आपके दिमाग में तुरंत कीड़ा काटा। सर ने कहा था 5 का मतलब 3 प्लस 2 5, यानी a3 a2 माइनस a1 समझ लो। अब a3 क्या? a क्यूब माइनस का 3a, a स्क्वायर माइनस का 2, भाई याद होता है बच्चों को, तभी तो पढ़ाया जा रहा है। अब यहां रखना है, हो गया मेरे भाई। 5 का क्यूब 125, 5 क्या है 15, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23 हो गया, और माइनस का 5 ये 110 हो गया, गुणे 23 माइनस 5 कर लो भाई गुणा, तो 0 ऐसे, 3 ऐसे, 3 2 5 ऐसे, 2 ऐसे, माइनस 5, 25 25 आंसर आएगा। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा 2525। समझ गए? यही इसका सही आंसर होगा। मजा आया? अब ये कुछ भी वैल्यू कर दे हम सब निकाल सकते हैं, समझ रहे हो ना मेरे भाई? ठीक है, ध्यान देना नेक्स्ट में। अब जैसे 8 पावर पूछा गया, बच्चा घबरा गया, अरे मेरे देवता। अच्छा अब यहां एक और चीज समझ,
यहां माइनस इससे आ रहा है, तो इससे जब हम आएंगे तो अपना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालेंगे। लेकिन जब ये माइनस है, जब याद करो हम इसको b बोलते तो इसको हम b+2 बोलते थे। अब इसका नाम c। अब जब 4 पावर में जाओगे तो अब फिर भाव 1 का 2 वाला चलेगा, यानी c² - 2। फिर 8 में जाओगे यानी d² - 2, ऐसे। और ये सब माइंड में हो जाता है फिर भी, लेकिन बस यहां वाले में बदलाव है, क्योंकि यहां माइनस है इसलिए ऐसा। बहुत सारा नियम बन जाता है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 ये 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 - 2 ये 7 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 - 2 47 हो गया। मजा आया? बोलो हां। फिर इसी पैटर्न का अब ये 7 पावर देखकर हमें तुरंत आया कि प्रकाश सर ने कहा था 4 पावर 3 पावर और 1। अब देखो मैं A4 अलग निकाल देता हूं, A3 भी निकाल के भी वहां रख देता हूं। देखो A4 कैसे निकलेगा, अगर मैं इसको A बोल रहा हूं, अगर मुझे A2 चाहिए, A2 समझ गए ना, A² - 2। A2 का मतलब अब ये सब छोटा किया जाता है, ये नहीं कि बार बार ऐसे सजा के लिखा जाए, माइंड में ही सब किया जाता है। 3 का स्क्वायर - 2 7, फिर 4 पावर चाहिए तो उसी को हम A4 बोल रहे हैं। तो 7 का स्क्वायर - 2 कितना 47। अब जो इतना सब लिखा गया कोई नहीं लिखता, पर सीखने में तो सब लिखते हैं भाई। पहले हमें 2 पावर, फिर 4, 3 का स्क्वायर - 2 7, 7 का स्क्वायर - 2, सीधे बच्चा लिखता है 47 ऐसे। ये सब माया जाल है और बच्चा फंसा इसीलिए रहता है, कहता फास्ट स्पीड नहीं हो रही है। तो तुम लिखने की आदत डाल लो, अलजेब्रा में दिमाग चलाने की आदत डालोगे फास्ट। अब जैसे क्यूबिक चाहिए a³ तो क्या होता है a³ - 3a, a³ - 3a होता है ना। 3 का क्यूब 27 - 9 18, तो सीधे बच्चा यहां 18 लिखता है और यहां सीधे 3। अब उसमें भी 8 × 56 - 3, यूनिट प्लेस पे 3, इसी के मुद्दा खत्म। बोलो 7 पावर सेकंडों में आप कर लोगे, लेकिन ये सेकंडों में तब होगा जब मिनटों का ज्ञान होगा। भाई बिना ज्ञान के हम शॉर्टकट कैसे कर पाएंगे? ठीक है, पहले से अभ्यास किया होगा कि 7 पावर होता है, क्या होता है। अब पेपर में जाकर रेलवे वाला बच्चा अभ्यास करेगा तो फिर मुद्दे है ना मेरे भाई। बहुत कुछ होता है, वो आपको आने वाले सेशन में दिखेगा, थ्योरी वाले पार्ट में ज्यादा दिखेगा, क्योंकि वहां पर जब मैं एसएससी के जहरीले क्वेश्चन पाषाण कालीन वाले उठाऊंगा, लेटेस्ट में तो इससे भी आसान पेपर पूछा जा रहा है। अब इस बार कैसा होगा कोई नहीं जानता, पर पहले का बता रहा हूं, 2-4 साल में जो पूछा गया है तो मजे ही मजे हो जाएंगे। आप देखोगे 7 पावर मिल रहा, 3-4 साल से कहीं नहीं पूछा गया, उससे पहले पूछे गए। टाइप नंबर 2। अब ये टाइप आपको तब समझ में आएगा जब आपने पहले टाइप के क्वेश्चंस को बड़े प्यार से रिवीजन किया होगा। क्यों? क्योंकि लॉजिक इसमें सारे वही वाले लगने हैं। ठीक है, बस आपको ज्ञान किसका होना चाहिए? जो मैंने स्टार्टिंग में आपको ये जो फॉर्मूले लिखवा दिए हैं, आप इसका रिवीजन करो। रिवीजन करने के बाद तब टाइप नंबर 2 आप लगाओगे तो आपको क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। सर करवाइए, हमने कर लिया है रिवीजन, तो मैं कराता भी हूं। तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें क्या है कि सेटलमेंट करो। एक्चुअल में इसका सेटलमेंट इसके साथ होगा, इसका सेटलमेंट इसके साथ होगा, यानी x² + 1/x²। चलो मैं लिख देता हूं, पहला है इसलिए लिख देता हूं, प्लस x + 1/x। अब हमें ऐसा डेटा चाहिए, सर कैसे बनाए? यहीं से बनेगा। ये जो x² + 1 है वो बराबर 3x के हो जाएगा। x से भाग दे दोगे तो ये x + 1/x बराबर 3 की हो जाएगा। अब भाव 1 का 2,
तो आपने रिवीजन किया है, आपने अभी बोला है कि सर हमने तो कर लिया है, नहीं बोला तो करोगे, तो सीधे ये ए स्क्वायर माइनस 2 और ये ए हो जाएगा। अभी मैं लिख रहा हूं 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गया 7 आया और प्लस 3 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर 10 होगा। समझ गए थे? अब स्पीड बढ़ेगी चीजों को समझना। अब कुछ ऐसा दिख रहा है क्वेश्चन की x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब इसमें क्या होता है कि ऊपर और नीचे दोनों से हमें x को कॉमन लेगा, तो ऊपर तो ऑलरेडी है, नीचे जब x कॉमन लोगे तो ये आपका ऐसे बनेगा 2x ऐसे। अब यहां 2 के साथ तो x है नहीं, तो इसके नीचे पहुंच जाएगा और बगल में माइनस का 5 हो जाएगा। ऐसा होने पर आप ये देखो ये एलिमिनेट हुआ। चलो एक लाइन और लिख देते हैं क्योंकि सिखाना है। इससे आप 2 कॉमन ले लोगे, -5 ऐसे, बाकी स्टेप गैप कर सकते हो। 3 ऊपर ऐसे रहेगा, 3 एक ही में है तो यही आंसर। लेकिन खतरा ये होता है कि अगर नीचे 3 का मल्टीपल है तो खतरा होगा। फिलहाल ऐसा नहीं है, फिर भी ये 5 है, 5 दूना 10 माइनस 5 यानी 5 आ जाएगा। अब क्या चाहिए? p प्लस 1 बाई पी चाहिए। अब उल्टा, पहले p प्लस 1 बाई पी दे रहा था, अब ये उल्टा। तो सर क्या? अरे नियम वही है, सेटल करो इसको। सर कैसे? ध्यान देना, ऊपर तो ऑलरेडी p कॉमन है, नीचे से कॉमन ले लो। जब कॉमन ले लोगे तो p ऐसे आएगा, तो p माइनस 5 प्लस 1 बाई पी जो कि 1/10 के है। हैप्पी बर्थडे। और जो चीज हमें निकालनी है वो ये है, 10 का गुणा यहां करोगे तो 20 आएगा। अब p प्लस 1 बाई पी ऐसे, -5, ये 5 इधर जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो p प्लस 1 बाई पी का मान 25 आएगा। समझ गए? करने के तरीके देखो, फिर से उसी पैटर्न। तो आप सीख गए क्या? r तो पहले से ही कॉमन है, ऊपर नीचे r कॉमन लोगे इस डेटा से। r कॉमन लिया, r ऐसे रहेगा, माइनस का 8 ऐसे, 1 बाई आर ऐसे, जो कि 1/14 हो गया। काटो मगर प्यार से, ऐसे गया। अब अगर एक्सपर्ट हो तो 14 8 112 और ये 8 इधर माइनस का तो प्लस 120 आंसर। अगर एक्सपर्ट नहीं हो तो पहले ऐसे गुणा करो, 14 8 112, फिर r प्लस 1 बाई आर माइनस 8, फिर 8 इधर लाके जोड़ो, तब आपका आंसर आएगा। यानी जो लाल कलर से लिखा है लिखना नहीं चाहिए। समझ गए कि नहीं समझे? तो स्पीड अपने आप बनेगी इसमें, लेकिन उसके लिए सिर्फ ज्ञान की जरूरत होगी। ठीक है, देखते जाओ। अब बदल गया क्वेश्चन कि x प्लस 2 बाई एक्स। अभी तक हमारा होता था कि x प्लस 1 बाई एक्स चलता था। अब यहां उसने कहा कि प्रभु हम यहां 2 देंगे। बच्चा घबरा गया, कह रहा है प्रकाश सर तो पढ़ाए नहीं। अरे पहले ठीक है, पहले यहां देखो कि ये बन सकता है कि नहीं बन सकता। जब यहां पर गए तो ये बन जा रहा है, तो आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, वरना इसमें भी बहुत दिमाग लगता है। x ऊपर से कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 7 प्लस 2 बाई एक्स। देखो बना है कि नहीं बना। सेम चीज x नीचे से कॉमन लोगे तो x प्लस 13 अपॉन 2 बाई एक्स। सर यहां से भी बना है। और मेरे दोस्त गौर से देखो, ये चीज यहां पर भी है, ये चीज यहां पर भी है, तो x से x गया। और जब हमने देखा कि x प्लस 2 बाई एक्स है, जिसको 1 बोल रहे हैं, प्लस 7, और नीचे देखोगे ये चीज 1 प्लस 13 ऐसे हो जाएगा, यानी 8/14, जिसे 4/7 बोलेंगे। 4/7 इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो 4/7 होगा। तो ये क्वाड्रेटिक वाले समझ गए ना, दोनों लगाओ। अब इसमें भी बहुत सारी वैरायटी होती है, तो थ्योरी वाले पोर्शन में जब हम भविष्य में पढ़ेंगे दुनिया भर के जहरीले क्वेश्चन को शामिल करेंगे, जिससे आप अपने आप को और बेहतर महसूस करो इस टाइप को। ठीक है, टाइप नंबर 3 देखते हैं क्या है। अब कुछ ऐसा आ रहा है रिवर्स पैटर्न पे, तो फिर से एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने जन्म लेता है, वही लिखवा देते हैं इसके आगे, ज्यादा बेटर रहेगा। अब ये कॉन्सेप्ट आप तैयार करो, थ्योरी में भी मैं ऐसे ही टाइप वाइज करा दूंगा सारे पैटर्न में, ठीक है, ऐसे ही करा दूंगा। x की पावर n प्लस 1/x की पावर n ऐसे आया जो कि a के है, बोलो हां। और जब हम इसका आधे की ओर जाएंगे तो n/2, बस ये ध्यान रखना है, प्लस 1/x की पावर n/2, ये अंडर रूट में a प्लस 2 हो जाएगा। और ऐसे फिर आएंगे तो माइनस में अंडर रूट a-2 हो जाएगा। प्लस वाले में प्लस, माइनस वाले में माइनस। सर समझ में ही नहीं आया। आप बेसिक पैटर्न देख लो, आप ये तो समझते होगे कि अगर दो पावर लिखी है, इसको अगर मैं a बोल रहा हूं तो इसका मतलब अगर मैं x प्लस 1/x निकालने जा रहा हूं तो अंडर रूट a प्लस 2 बोलूंगा, और x माइनस 1/x बोलने जा रहा हूं तो अंडर रूट a-2 बोलूंगा। एक बच्चा फिर मुस्कुराया, कहता है सर प्रूफ तो करो, एज ए फाउंडेशन ही तो किताब को पढ़ा रहे हो, तो प्रूफ भी तो करके चलो। हमने कहा भाई ठीक है भाई करेंगे, मगर प्यार से। कुछ नहीं है मेरे दोस्त, यहीं से इसका जन्म है। आप सीधे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखोगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x, यानी इसका हैप्पी बर्थडे। और जब गौर से देखोगे मेरे दोस्त इस पोर्शन को, इसका ही वैल्यू a है और बगल वाले का 2 है, a प्लस 2। और जब ये वैल्यू देखोगे तो x प्लस 1/x और ये अंडर रूट a प्लस 2 के हो गया। प्रूव हो गया, जैसे प्लस का किया वैसे माइनस का, बात बराबर है। अब सुनो, क्वेश्चन में जैसे आज 4 पावर देते, 4 का आधा 2 पावर, फिर 1 पावर लाना तो 2 का आधा, सेम इसी पैटर्न पे नीचे डाउन पे चलेगा। डाउन का सेंस क्या है, सपोज दैट, ध्यान देना बहुत कुछ देता है। मान लो हमसे कह रहा है ये जो लिख रहा हूं ये ज्यादा मिलेगा मार्केट में, जो मैं ये लिख रहा हूं, यहां समथिंग दे दिया और हमसे कह रहा है x³ माइनस 1/x³ का मान बताओ। बच्चा घबरा गया, सर कहेंगे कैसे, हिन पॉजिटिव हुन निगेटिव हिन 4 हुन 3 वाई दिस कोलावरी। देखो इसका जो जन्म होगा, इसका जन्म वो x माइनस 1/x से करोगे। मान लो इसका मान m ला दिया हमने, और तो ये वैल्यू जो हो जाएगी वो m³ प्लस 3m हो जाएगी। पहली बात तो ये, लेकिन ये m लाएंगे कैसे, तो पहले इससे हम 2 पावर में आएंगे ऐसे, तो सीधे अंडर रूट a प्लस 2, ये सब माइंड में, इसका नाम b। और इससे जब इस वाले में आएंगे, इस वाले में, तो ये जो m है ना वो b-2 हो जाएगा, क्योंकि 2 पावर का आधा 1 पावर b-2, और b-2 को हम m बोल रहे हैं। समझ गए, ऐसे करते हो, ये बहुत मिलेगा आपको रेलवे एसएससी में, हर जगह मिलेगा। समझ गए, तो लाइन से फॉर्मूले में लिखवा दे रहा हूं तो आप उसको रिवीजन वहीं से कर लेना। भाई सॉल्यूशन पीडीएफ तो कोर्स में मैं देता ही हूं। अब टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, अब जो बच्चा पढ़ा है समझ गया, वो क्या कह रहा है, सर जी यहां XY है, यहां XY है, यहां पर भी XY पॉजिटिव, तो सर बस हो गया ना, काहे को इतनी मेहनत करते हो। 83 माइनस 2 81 बाहर आया 9, जय माता दी। सेकेंडों का आंसर, भाई 2 पावर से 1 पावर और प्लस से माइनस से, तो यहां माइनस लगेगा। 83 माइनस 2 9, खाता। फिर से समझो, अब ये 4 पावर से 1 पावर देख लो दे, अगर मैं ओरल करना चाहूं तो 1154 है, 2 जोड़ोगे तो 1156 होगा, जो 34 का स्क्वायर होता है,
फिर 34 आया, 34 में 2 जोड़ोगे 36, तो बाहर आया 6, समझे नहीं? तो आंसर अब 6 वाला आया, मुद्दा खत्म, आंसर हो गया। तो मजा नहीं आया, ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं, तभी तो सिखा रहा हूं। हमका ये कह रहा है कि भैया ये ए है, सपोज दैट, तो पहले हम द्वि पावर में आइबे, हमने कहा अंडर रूट ए प्लस 2 होत है, नया नाम बी, और द्वि से हम एक पावर में आइबे अंडर रूट बी प्लस 2, बस ये। फिर हमका कह दिया कि भैया मोदी जी के भक्त हैं, 1156 देवे, 54 दिया, देखो 56 में जा रहा हूं मैं, मोदी जी का भक्त, 1154 दिया, तो यहां जाकर 1154 प्लस 2 1156 यानी 34 आ गया, और जब 34 आ गया तो यहां गए तो 34 में 2 जोड़ देंगे 36, तो बाहर क्या आएगा? 6 आ जाएगा, तो आंसर 6 हो जाएगा। आया मजा? बोलो बोलो, टेल टेल, आ तो रहा होगा, समझ गए? तो ऐसे निपटाते हैं। आधा क्वेश्चन क्या अगर बढ़िया से पढ़ा है ना, ओरल नहीं पढ़ते हैं, कितना भी तगड़ा इस पैटर्न का दे लो, मैक्सिमम 30 सेकंड, जब बिल्कुल होश में ही नहीं है, बिल्कुल नशा है, गांजा फूक के पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, बात समझ में है, तो भी आप कर लोगे। मैक्सिमम 30 सेकंड बता रहा हूं, बस क्षमता होनी चाहिए। अब देखो 4 पावर से 6 पावर, और अब तो आपने पढ़ाया ही नहीं, कर लो जो करना हो, ठीक है, ठीक है। और हमारा टाइपिस्ट यहां पर भी 6, वहां पर भी 6 इंग्लिश में झोंक दिया, वो भी फूका है, समझ गए? सावन चल ही रहे हैं, बाबा का प्रसाद है। 4 पावर से 6 पावर जाना है। अब देखो अगर आप एक्सपर्ट हो, देखो एक्सपर्ट हो तो ओरल ही समझ सकते हो भाई। हम पहले क्या आ जाएंगे, 2 पावर, और 2 से सीधे 6, 36, 34 2 36 6, और 6 का क्यूब 216 माइनस 36 का 18, 198 आंसर। ऐसे टिक मार के भाग गए। मैंने क्या कहा, मैक्सिमम 30 सेकेंड, पर डरना नहीं है, लड़ना है, जंग अपनी है। अब यहां समझो, अब अगर मुझसे 4 पावर से 6 पावर पूछा गया, तो 4 पावर हमारी ये है, नाम ए, तो पहले हम 2 पावर में आ जाएंगे। लेकिन हमको शुरुआत में ही टीचर ने बताया था कि 2 पावर से आप 6 पावर की ओर जा सकते हो। अरे ये कब पढ़ाया? अब तो भाई जी प्रकाश सर लंका लगाएंगे हम आपकी। अरे मेरे देवता, 2 पावर से 6 पावर, देखो 1 से 2, 2 से 6, या 1 से 3, 3 से 6, तो नहीं बताया गया? बोलो बोलो, बताया गया ना। इसीलिए टाइप नंबर 1 को तगड़े से देखो। तो मेरे दोस्त, हम इधर पहुंच गए सीधे। जब इधर पहुंच गए तो 6 पावर से, तो ये b³ माइनस का 3b हो गया। ये माइंड में चलना चाहिए। अब जब चल गया माइंड में सर ये 34 2 36, मतलब समझ गए, बाहर 6, तो यहां सर 6 का क्यूब माइनस 36 18, 198 आंसर। ठोको लाए, 198 इज द राइट आंसर। 21 का सही आंसर। आगे बढ़ेंगे। कहता भैया x की पावर 4 प्लस 1 बाय x², लो पूछ ही दिया गया, जो अभी 4 वाला लॉजिक बताया था। और ये बहुत पूछा जाता है। अच्छा, ओरल करना है तो आप कर सकते हो। पहले भाई 4 से पहले हम किस में आएंगे? 4 से हम 2 पे आएंगे, 324 18, फिर 18 से माइनस में, तो 16 का 4, 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, प्लस में आएगा तो 64, और 12 76 आंसर। ऐसे सर समझ में नहीं आया? अरे अभी तो थ्योरी बताई थी इसकी मैंने। क्या बताया था कि x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 दिया जाएगा, इसका नाम a। तो पहले आप 2 पावर सोचोगे, अंडर रूट a प्लस 2, इसका नाम b। 2 से आप 1 पावर सोचोगे, लेकिन निगेटिव है तो निगेटिव की ओर जाओगे, अंडर रूट b माइनस 2, नया नाम c, और c से यहां जाओगे तो ये c³ प्लस 3c हो जाएगा। ये करना पड़ता है। और ओरल आप सोच सकते हो कि ये 322 हमें गिवन है, 322 प्लस 2 324, 18 आया, 18 माइनस 2 16 का 4 आया, तो यहां 4 का क्यूब प्लस 3 गुणे 4 64 12 76, और ये ओरल निपटा दोगे। समझ गए?
थोड़ी देर पहले इसी का लॉजिक लिखा था, फिर से इसको लिखा है। अच्छा, रेलवे में नहीं आया, एसएससी में आया है, x<1 वाला, वहां खेला भी हुआ है, समझ गए, वो भी सिखाया जाएगा। क्लियर? बोलो हाँ। अब हमसे कहता है कि 4 पावर से 3 पावर, लेकिन पॉजिटिव वे में। अगर देखा जाए तो ये सेकंडों में हम कर सकते हैं। 194 2 96, बाहर आएगा 14, 14 2 कितना 16, बाहर आएगा 4, 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, 64 माइनस 12 52। आंसर सर कैसे बताओ तो मैं बार बार लिख रहा हूं कि जिससे आप सीखो, इनके नोट्स होने चाहिए। इसका नाम ए, अगर आप 2 पावर की ओर जाओगे मेरे दोस्त, अंडर रूट आएगा a+2, नया नाम b, फिर 1 पावर की ओर जाओगे तो ये बन गया ना टाइप नंबर 1 वाला। बोलो मेरे दोस्त हाँ, ये c, यहां पहुंच गए सर, c³ माइनस 3 इंटू सी हो गए। ये माइंड में चलना चाहिए। सर कैसे करोगे? अरे इसमें 194 चिपका दिया, हाँ 194 प्लस 2 196, बाहर आया 14, यहां आ जाओगे तो 14 प्लस 2 16, बाहर आया 4, और यहां आओगे तो 4 का क्यूब 3 गुणे 4 यानी 64 गुणे 12, 52 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 52 आएगा। है ना स्मूथ वे? बोलो बोलो। चलिए 23 के बाद 24 नंबर, ये क्वेश्चन। अब यहां क्वेश्चन बच्चा घबरा गया, अरे यही तो आपको एज ए टाइप लिखवाया गया है टाइप नंबर 1 में, अब दिखाओ तो जाने। ये इसीलिए तो करवाया था कि हवन तो नहीं कराना, एज ए कॉन्सेप्ट बताया था। ध्यान देना, 24 को मैं फिर से समझा दूंगा। हमने आपको एज ए कॉन्सेप्ट बताया था कि प्रभु अगर x अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b के फॉर्म में है तो इसमें नोट याद रखना, नोट a माइनस b 1 हो जाना चाहिए। तो सीधे x प्लस 1/x बराबर 2 अंडर रूट a और x माइनस 1/x बराबर 2 अंडर रूट b होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो उसके बाद के स्टेप अलग हैं। तो आपने पहला तो ये देखा कि x बराबर ये रूट 49 हो जाएगा और 4 चुक्कू 16 थे 48 हो जाएगा। तो सर आपकी बात सही हो गई। तो अब हम सीधे x प्लस 1/x आ सकते हैं, यानी 7 का डबल 14। ये ओरल समझ सकते थे हम लोग। अब इससे हाफ पावर में जा रहा है तो वही नियम है कि अगर मैंने इसको a माना है सपोज दैट, तो ये अंडर रूट a प्लस 2 हो जाएगा। खत्म बात। 14 2 16 बाहर आएगा 4, आंसर। 14 प्लस 2 16 बाहर आएगा 4। ऐसे करके हम इस टाइप को निपटा सकते हैं। समझ गए? आगे बढ़ेंगे। टाइप नंबर 4, इनवर्स फंक्शन कॉन्सेप्ट। कुछ नहीं मेरे भाई, ये चीज आपको शुरुआत में ही मैंने करवा दिया था। क्या कि मैंने कहा था कि अगर गिवन है, याद करना, x प्लस 1/x बराबर a, और आपसे कह रहा है कि प्रभु x माइनस 1/x बताओ, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4 ना मत कहना। और मैंने ये भी कराया था कि अगर x माइनस x बाई b दे दे तब कह दे कि x प्लस 1/x बताए, अंडर रूट b स्क्वायर प्लस 4। याद करने की तरीका, अगर यहां प्लस है तो ये माइनस है तो ये प्लस। अब क्या कह रहा है कि 7 है ये बता दो। प्रकाश सर स्टूडेंट जय माता दी करते हुए 7 का स्क्वायर माइनस 2 49 अंडर रूट 45 9 पना 45 यानी 3 रूट 5 आंसर। खत्म बात। समझ गए? 3 रूट 5 आंसर आएगा। कॉन्सेप्ट तगड़े होने चाहिए। फिर देखो 6 तो सीधे अंडर रूट क्या आएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 4, 36 में से 4 गया, अंडर रूट 32, 16 दूनी 32, 4 रूट 2 आंसर। ये स्पीड से होगा मेरे भाई, 4 रूट 2 आंसर। फिर देखो ये सब बहुत आता आज की डेट में। 29 दिया गया, ये चीज
तो सीधे आपने कहा √29 का स्क्वायर, 29 माइनस 4 25, बाहर 5, खत्म सेकंडों में। सर यहां नहीं सब, अरे भाग, वैसे तो यहां x बराबर 1 से चला जाएगा, देखो x बराबर 1 1 1 1 सब, तो यहां आंसर 0 आ जाएगा। सर मजा नहीं आया, मजा चाहिए तो x से भाग दे दो, और फिर से हमें x माइनस 1/x चाहिए, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0 आ गया। अब वहां क्यूबिक दे दिया गया, तो वो भी x बराबर 1 पे, ये भी 0 आंसर। सर कैसे? हे मेरे देवता, वो होल स्क्वायर बना हुआ है, ये जो लिखा है ना ये चीज, ये इसका मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी x बराबर 1, उठा के रख दो आंसर। मजा आ गया, मजा आ दो। उस केस में x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x रखा जाएगा, x प्लस 1/x बराबर 2 हो जाएगा, और मेरे दोस्त ये हो जाएगा, समझना। और हमें प्लस है तो पहले माइनस जाना होगा, तो √2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 यानी 0 हो जाएगा, फिर क्यूबिक में आना होगा। तो अगर इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं b, तो ये b³ प्लस फॉर्मेलिटी, समय की बर्बादी, 0 हो जाएगा क्योंकि b ही 0 है। समझ गए? ऐसे निपटाया जाता है। डायरेक्ट लोग करते, ये सजाते नहीं है, फिर सीधे कि सर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर 0 सीधे पुट करना है, संतुष्ट, चटपट आंसर। क्लियर? टाइप नंबर 5। अब यहां पर और बदलाव है। अब ये थोड़े से लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन बच्चा डरता है, और अगर मैं लेवल को डाउन कर देता हूं तो आपको और खुशी मिलेगी कि सर ये तो सब फर्जी हुआ करते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो अब देखो, टाइप नंबर 1 पे जब मैंने प्रकाश डाला, देखा नहीं होगा, प्रकाश पड़ गया था। अब दिखाता हूं, यहां पर हमने आपको सिखाया कि x प्लस 1/x बराबर a इतना, चलो मैं इसको लिख दूंगा, यही इसी के आगे लिखता हूं। यहां पर मैंने क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया x प्लस 1/x बराबर अगर a है, ध्यान देना, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस का 2 होता है, x³ प्लस 1/x³, a³ माइनस का 3 होता है, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव x माइनस 1/x √a स्क्वायर माइनस का 4। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है, ना मुझे ना आप। सर तकलीफ का, अब देखो ये जो चल रहा था वो ये दोनों सेम सेम था, सेम 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 सेम, तो हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अब तकलीफ है। तकलीफ क्या? अब आ रहा है पेपर में ax ऐसे और नीचे bx, कह रहा प्रभु कैपिटल A, अब बताओ तो जाने। मुस्कुरा दो तुरंत ही, अपने आप डाउन हो जाएगा। तो हमको अगर ये कह रहा है कि भैया इसका होल स्क्वायर प्लस 1/bx का होल स्क्वायर, हम भी वही लिख देंगे a स्क्वायर माइनस 2। लेकिन दया, अब चीजों को समझना। अब यहां पर ये ax और bx, यानी हम यहां ax और ये bx ऐसे ही लिखेंगे, अब ये हो जाएगा। यानी कहने का मतलब, अगर हमसे ये क्यूबिक कहता है कि भैया क्यूबिक बता दो, तो पहले हम a³ माइनस 3a लिख देंगे, ये तो होना ही होना है। उसके साथ ही ax और bx, यानी ax अपॉन bx भी लिखेंगे ऐसे करके। अगर हमसे निगेटिव बोल दे रहा है कि ये बता दो, तो हम पहले √a स्क्वायर माइनस का 4 लिख देंगे। लेकिन दया, अब ये सभी में बदलाव होगा जिसमें जिसमें आता है, ax और bx ऐसे करके बन गए नए नए फॉर्मूले। अब वो क्वेश्चन अब सेकंडों का हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बोलो, टेल टेल। तो ध्यान देना मेरे देवताओं, ध्यान दो। अब जैसे हम इस क्वेश्चन पे प्रकाश डालने गए, तो 0.4x प्लस 1/x बराबर 5, और यहां देखो इसी का
मैं चलो लिख देता हूं, एक्चुअल में ये लिखा है 0.4x प्लस 1/x बराबर 5, और हमसे जो पूछ रहा है ना वो 0.4x का होल क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब पूछ रहा है। अब सर कैसे करोगे, सर कैसे करोगे ये बताओ। हमने कहा भाई इसको हम a बोलेंगे तो वही a³ माइनस का 3a होगा, लेकिन दया इस बार इसको भी शामिल करना होगा, यानी 0.4x अपॉन x कट जाएगा, समझ गए ना। अरे x अपॉन x तो आएगा, वो तो कट ही जाएगा ना। यानी 5 का क्यूब ऐसे, 3 गुणे 5 ऐसे, और 0.4 ऐसे, 125 में से 15 चौकू 60 यानी 6 कम हुआ, 119 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर 119 आ जाएगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे, बोलो हाँ। 30 नंबर क्लियर हो गया। 31 देखो, अब फिर से उसी पैटर्न पे ही होंगे लाइन से, तो पहले तो उसको सेटलमेंट कर लें, ठीक है। अब देखो सेटलमेंट में भी हमें देखो 5a प्लस 4 अपॉन a ऐसे, और 2 उधर चला जाएगा तो 13 2 15 हो जाएगा, बोलो हाँ। 13 2 15 हो जाएगा, और हमको चाहिए इसका मान, हमको चाहिए इसका मान। सर कैसे लाएंगे, देखो वही चीज उसी पैटर्न पे। अब यहां क्या है, ऊपर भी एक ठो बना दिया, या तो आप ईमानदारी से देखो, डर लग रहा है तो चुपचाप इसका होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर करोगे तो 25a स्क्वायर 16 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2। देखो अब ये समझ रहे हो ना क्यों होता है ऐसा, ये 5 ऐसे, 4 अपॉन a, वो पूरा का पूरा मैं लिख रहा था इसीलिए, और ये 15 का स्क्वायर 225 ऐसे आया, तो ये 25a स्क्वायर प्लस 16 अपॉन a स्क्वायर, 225 में 40 कम कर दो, 185 आंसर। या ऐसे कर लो, या आप सीधे उसकी ओर सोचो, इसकी ओर। जब आपने सीधे सोचा तो आपने कहा सर 15 का स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, -2 ऐसे रहेगा, और ये जो चीज है 5a/4a, तो 5 गुणे 4 a कैंसिल हो जाएगा, 225 में से ये जाएगा सीधे 185, 40 गया 185, आया मजा, क्लियर है। फिर से इसी पैटर्न पे अब देखो बनाया गया है, उसको भी समझना, बढ़िया क्वेश्चन है, कई बच्चे डाउट में होंगे। पहले तो समझो कि ये चीज क्या निकालना है। एक्चुअल में ऊपर से भी पहले x कॉमन लोगे तो ये डेटा हमारा अब सेटल होगा। 27 जो कि 3 का क्यूब होता है, नीचे x क्यूब ऐसे हो जाएगा, और नीचे x कॉमन लोगे तो ये x प्लस 4 माइनस 3/x आएगा, ये कैंसिल होगा। फिर उसके बाद हम अपने डेटा की ओर गए, जो ऊपर दिया गया है। ऊपर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 3, नहीं वो दिया सही गया है, 3 इधर लाओ, बराबर 4x के x से भाग दोगे, ये 4 आ गए। अब भाव देखो इसी का क्यूबिक लिखा है ना, तो हम 4 का क्यूब गुणे 4 गुणे 3 होता है ना, 3 इंटू 4 तो पहले ऐसे लिखेंगे, लेकिन साथ में दया ये वाला पोर्शन और लिखेंगे, यानी x इंटू 3 अपॉन x, x से x गया, नीचे आएंगे तो इसकी वैल्यू 4 है, 4 प्लस 4 8 हो गया। अब एक और चीज समझो, यहां माइनस था, ये माइनस है तो ये वाला प्लस होता था, इसको इग्नोर नहीं करना और गलत ना करना, ये ध्यान रखना। भी हमारे साथ खेला होता है, ये को मैं ध्यान रखे था। 64 ऐसे, या ऐसा करो 4 से और काट दो ज्यादा है तो, ये 4 गया, ये 4 गया, 3 कट के 2 पावर आ गया। अब ये कितना हो गया, तो 4 चक्कू 16 हो गया, और 16 9 कितना हो गया, 16 9 25 हो गया। अच्छा जब ये कटा तो ये भी कटेगा, क्योंकि नीचे क्या है, एक्चुअल में क्या है, पहले समझो, पहले समझो।
ये वैल्यू 8 हो जाएगी ना हमारी। जब 4 से काटेंगे तो ये 2 आएगा, 4 से ये गया और ये तो 16 9 25, 25/2 आ गया। और इसी को समास 12.5 के नाम से जानेगा। है ना अच्छा क्वेश्चन? कैलकुलेशन आप कर सकते हो। आया मजा? ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप, जैसे ये x + 1/x = 2 कह रहा, इसका मान देखो। इसमें क्या होता है, देखो जब भी x + 1/x = 2 हो, ये इसका कॉन्सेप्ट यहीं लिख दे रहे, तो x = 1 रखना होता है, खत्म बात। और जब x + 1/x = -2 हो, x = -1 रखना होता है। साथ ही साथ थोड़ा सा समझो, -1 की पावर अगर ऑड है तो -1 ही आएगा, अगर -1 की पावर इवन है तो मेरे दोस्त प्लस का 1 आएगा। इतना और दिमाग में बैठा लो, ऑड है तो -1, इवन है तो +1। अब यहां x + 1/x = 2 है, पावर कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, 1 + 1 2 आंसर। अब यहां माइनस वाले लिखे नहीं है, यहां पर भी x = 1 ही रखोगे तो 1 + 1 2 आंसर। यहां पर भी तो x = 1 ही रखोगे, पावर कुछ भी हो, क्योंकि पॉजिटिव है, निगेटिव होता तो सोचना पड़ता, 2 आंसर। समझ गए? तो कहीं ना कहीं अभी 35 क्वेश्चन हमारे कवर हुए इस पैटर्न के। सेशन काफी कुछ है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब इनमें से जो चीज एज ए फॉर्मूला है, अच्छे क्वेश्चन है, उनके आपको नोट्स बनाना है। समझ गए? बाकी जैसा आप जानते हो कि भाई कोर्स चल रहा है, धीरे धीरे करके सब कवर करा दिया जाएगा, और समय लगता है मेरे भाई। बेहतरीन पढ़िए, सुंदर पढ़िए प्रकाश सर मैथ ऐप में। धन्यवाद।